Hello students, welcome to AS Tutorials. So students, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है उनसे भी हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं. बट मॉडर्न फार्मिंग मेथड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े थे दैट अगर हम एक्सेसिव क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या HYV सीड्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी एंड साथ साथ में जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा. अब यहाँ पे हमें एक न्यूज़पेपर कटिंग दिया हुआ है विच शोज़ कि केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, पालमपुर का तो हमने देखा, बट यहाँ पे अभी हमें पंजाब के बारे में बताया है. वी सॉ दैट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने HYV सीड्स दैट इज़ मॉडर्न फार्मिंग को पहले अडॉप्ट किया था. सो लेट्स सी के वहाँ के बारे में क्या बताया है हमें. Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but this may not be retained in the soil for a long time. They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. Chemical fertilizer can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This means sometime after their use, the soil will be less fertile than ever before. क्या बताया है यहाँ पे that chemical fertilizers क्या करते हैं, they quickly dissolve in water and plants को easily मिल जाते हैं. करेक्ट, डायरेक्टली उनको जो भी उनको मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, फर्टिलाइजेशन चाहिए होता है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स से डायरेक्टली उनको मिल जाता है. बट ये केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा टाइम तक सॉइल में नहीं रहते. धीरे धीरे करके वो कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड के अंदर जहाँ पर वाटर होता है. अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को पल्यूट करते हैं. केमिकल्स है तो ऑब्वियसली क्या होगा, दिस आर गोइंग टू पल्यूट द वाटर. प्लस जब हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उनको मारना स्टार्ट कर देते, दे स्टार्ट किलिंग देम, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है. वी ऑल नो, हम लोगों ने देखा है दैट सॉइल के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी वजह से सॉइल की क्वालिटी, मतलब सॉइल फर्टाइल रहती है. बट ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को ही मार देते हैं. तो धीरे धीरे करके सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड होती जाती है, कम होती जाती है. The consumption of chemical fertilizer in Punjab is the highest in our country. The continuous use of chemical fertilizer has led to degradation of soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very faster. क्या बताया यहाँ पे that हमारी कंट्री में केमिकल फर्टिलाइजर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होते हैं, पंजाब में. अब क्योंकि कंटिन्यूसली ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए हैं तो सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है. अब बिना फर्टिलाइजर्स वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए फार्मर्स को और ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है ताकि वो लोग प्रोडक्शन कर सकें. ठीक, एक बार केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया, नेक्स्ट टाइम यूज़ किया, कंटिन्यू यूज़ करते गए, तो अब पंजाब का कंडीशन कैसा हो चुका है दैट बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा. एंड एवरी ईयर ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से अब उनका खर्चा भी बढ़ गया है. गेटिंग, पहले कम खर्चा था, बट क्योंकि अब केमिकल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो अब फार्मर्स का जो एक्सपेंस है, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, वो भी इंक्रीज़ हुआ है. क्लियर, ये एक न्यूज़पेपर कटिंग या इसको हम केस स्टडी कह सकते हैं. ठीक है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसके रिलेटेड पंजाब में क्या हुआ वो हमने देखा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. सो रिकॉल करो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट पालमपुर में टोटल कितनी फैमिलीज़ है, 450 फैमिलीज़ है. कितनी फैमिलीज़ है,
450। तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंड भी इन फैमिलीज में ही डिवाइडेड होगा, करेक्ट। फिर हमने देखा था कि कुछ फैमिलीज रिच है जिनके पास पक्का घर है सीमेंट और ब्रिक से बना हुआ, और कुछ फैमिलीज जो है वो पुअर है जिनका घर स्ट्रॉ एंड मड से बना है। सो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दैट कि पालमपुर में लैंड इक्वली डिवाइडेड नहीं होगा। कुछ फैमिलीज होंगी जिनके पास ज़्यादा लैंड होगा, कुछ फैमिलीज होंगी जिनके पास कम लैंड होगा, कुछ ऐसी फैमिलीज भी होंगी जिनके पास लैंड नहीं होगा। सो लेट्स सी कि पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about 1/3 of 450 families are landless. क्या बताया यहाँ पे? पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज है, जिसमें से 1/3 मतलब 150 फैमिलीज के पास लैंड अवेलेबल नहीं है। टोटल कितनी फैमिलीज है पालमपुर में? 450 फैमिलीज है। इन 450 में से 150 के पास लैंड अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। ये 450 में से मेजॉरिटी कौन सी है? दलित फैमिलीज है जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ओन लैंड, 240 families cultivate small plot less than 2 hectare in size. Cultivation of such plot does not bring adequate income for the families. Now, बची हुई फैमिलीज में से 240 फैमिलीज आर दोज फैमिलीज जिनके पास लैंड बहुत कम अवेलेबल है। अगर आप ये ऊपर का पिक्चर देखोगे तो यू विल सी दैट कि ये देखो इतना सा लैंड एरिया कितनी सारी फैमिलीज में डिवाइडेड है ना, 1 2 3 4 8 12 16 20, मतलब इतना सा लैंड पीस अराउंड कुछ 20 to 25 फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितने छोटे से पीसेस है ना। यहाँ पे कुछ फार्मर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 to 10 फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर पीस ऑफ लैंड प्रेजेंट है। बाकी सबके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनमें कल्टीवेशन करके, जिनमें फार्मिंग करके उनके पास इनफ मनी नहीं होता है। मतलब क्योंकि लैंड थोड़ा ही है तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो उनकी इनकम भी कम आएगी। गेटिंग? तो ये पीसेस पर कल्टीवेशन करके उनको एडिक्वेट इनकम नहीं मिलती। अब यहाँ पे हमें एक फार्मर की स्टोरी दी हुई है जिसके थ्रू हमें थोड़ा सिचुएशन और अच्छे से समझ में आएगा। इन 1960 गोबिंद वॉज अ फार्मर विथ 2.2 हेक्टर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। क्या बताया है कि 1960s में गोबिंद वॉज अ फार्मर जिसके पास कितना लैंड अवेलेबल था? 2.25 हेक्टर लैंड अवेलेबल था, करेक्ट, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो था वो अनइरिगेटेड था। अनइरिगेटेड मतलब उसके फील्ड पर ट्यूबवेल्स नहीं थी, वो पानी के लिए आइदर दूसरे लोगों से ट्यूबवेल का मदद लेता था या वहाँ से पानी लेता था या फिर बारिश पर डिपेंड करता था। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 sons, गोबिंद कल्टिवेटेड द लैंड। Though they did not live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit extra income from 1 buffalo that the family possessed. क्या बताया यहाँ पे कि गोबिंद के 3 बेटे थे, उनकी मदद से वो लैंड कल्टीवेट करता था। दो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते थे उसके पास, बट इतना था कि उसकी फैमिली आराम से, मतलब दे वर एबल टू सर्वाइव, क्योंकि उनके पास एक बफेलो भी था जिसका मिल्क सेल करके उनको थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाती थी। Some years after Gobind's death, this land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Gobind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during the part of the year.
क्या बताया है, जब तक गोविंद था तब तक ठीक था, बट गोविंद के 3 बेटे हैं एंड वी ऑल नो कि इंडिया में देयर इज अ सिस्टम ना कि फादर की प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बिटवीन द सन्स. सो गोविंद के 3 बेटे हैं, लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. अब हर बेटे के पास कितना पीस है, 0.75 हेक्टर. अब 0.75 हेक्टर से उनको इतनी इनकम नहीं मिलती कि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाए. कितना भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स उन्होंने यूज़ करके देखा, लेकिन उनको इतना इनकम नहीं मिल रहा है जिससे वो अपनी फैमिली रन कर सके. इसीलिए अब उनको क्या करना पड़ रहा है, वो फार्मिंग तो करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ दे आर लुकिंग फॉर दी एडिशनल वर्क कि उनको थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए. ये स्टोरी थी. लेट्स सी. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half area of village is covered by the plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of large farmers have land extending over 10 hectares or more. ये पिक्चर देख के हमने क्या देखा, दैट पालमपुर में जो लैंड है वो बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड देर आर फ्यू फैमिलीज जिनके पास ज़्यादा पीस ऑफ लैंड प्रेजेंट है. ये हमने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु विल प्रोवाइड द लेबर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, दैट हु इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द लेबर. हमने पीछे देखा दैट बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने लैंड पर भी वर्क करते हैं और दूसरे के लैंड पर भी जाकर काम करते हैं. प्लस हमने ये भी देखा दैट 150 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास लैंड है ही नहीं. तो अगर उनको अपना लाइवलीहुड अर्न करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको किसी दूसरे के लैंड पर जाके काम करना पड़ेगा. तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया. व्हाट वाज द क्वेश्चन, हु विल प्रोवाइड द लेबर. तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, काम कौन करेगा, जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं है वो लेबर प्रोवाइड करेंगे. प्लस जिनके पास खुद का लैंड है लेकिन बहुत कम है, तो वो लोग क्या करेंगे, एडिशनल टाइम में दूसरे के लैंड पर जाकर काम करेंगे. तो लेबर का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा. लेट्स सी यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है हमें. आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ने पीछे पढ़ा ना दैट लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैंड पर काम करने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए. वी नीड द पर्सन टू वर्क ऑन द लैंड. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, लेबर. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers, along with their families, cultivate their own field. Thus, they produce the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. क्या बताया है, पालमपुर का केस हमें बताया है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही अपने लैंड पर काम कर लेते हैं और जब उनको हार्वेस्टिंग सीजन में एडिशनल लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ही बुला लेते हैं. तो अपने आप ही काम करते हैं, उनका लेबर जो है वो खुद प्रोवाइड करते हैं. अब बात आती है जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं उनकी. मीडियम और लार्ज फार्मर्स लेबर कैसे ढूंढते हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है वो उनको हायर कर लेते हैं. ठीक है, बड़े फार्मर्स है, बड़ा लैंड है, खुद तो अकेले उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते. सो वो क्या करते हैं, वो ऐसे लेबर्स को ढूंढते हैं या ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं है. वो आके लार्ज फार्मर्स के फील्ड पर वर्क करते हैं. ठीक है. फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. फार्म लेबरर्स कहाँ से मिलते हैं हमको, या तो उन फैमिलीज़ में से जिनके पास खुद का लैंड ही नहीं है, या फिर वो लोग जिनके पास लैंड है लेकिन बहुत कम है, तो वो दूसरे के लैंड पर जाकर काम करते हैं. अनलाइक फार्मर्स,
farm laborers do not have right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. Wages can be in cash or in kinds, example crop. Sometimes laborers get meals also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the duration of employment. A farm laborer might be employed on a day basis or for a particular farm activity like harvesting or for the whole year. क्या बताया यहाँ पे that जो हम लोग लेबर्स कहाँ से अपॉइंट करते हैं, जिनका अपना खुद का लैंड नहीं है उनको हम लोग अपॉइंट करते हैं. सेकेंड चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप फार्मर हो तो लैंड आपका खुद का है. जो भी क्रॉप आपने प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर राइट भी किसका रहेगा, आपका रहेगा. ठीक है. लेकिन अगर आप फार्म लेबरर हो तो आपका अपना खुद का लैंड नहीं है, आप दूसरे के लैंड पर जाकर काम कर रहे हो, तो आप जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके ऊपर आपका कोई राइट नहीं रहेगा. आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वेजेस मिलेंगे. ठीक है. वेजेस मतलब जो पगार होता है ना, वो मिलेगा आपको. अभी ये वेजेस भी डिपेंड करती है. कुछ फार्मर्स वेजेस कैश में पे करते हैं, मतलब मनी दे देते हैं, पैसा दे देते हैं. कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, काइंड में पे करते हैं. काइंड मतलब क्रॉप दे दिया. ठीक है. जैसे वीट का हार्वेस्टिंग किया किसी ने तो उसको पेमेंट के फॉर्म में क्या दे दिया, सीधा वीट दे दिया, या फिर कैश भी दे सकते हैं. कुछ भी डिपेंड करता है फार्मर्स पर. देन उसके बाद क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि वेजेस कुछ फिक्स नहीं है. पालमपुर में वेजेस फिक्स नहीं है. ठीक है. वेजेस डिपेंड करती है एक फार्म से दूसरे फार्म पर, मतलब किसके यहाँ पे आप काम कर रहे हो, आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, आप क्रॉप सो कर रहे हो या हार्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. देन उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट भी डिफरेंट बेसिस पे मिलता है. या तो आपको डेली बेसिस पर बुलाते हैं, है ना, आज काम किया, शाम को पैसा दिया, रिटर्न. कल बुलाएंगे या नहीं गारंटी नहीं. दैट इज़ कॉल्ड एज डेली बेसिस. या फिर आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बुलाते हैं. जैसे क्रॉप ग्रो हो गया है, हार्वेस्टिंग करना है, तो जब तक हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तब तक आपको रेगुलर आना है. हार्वेस्टिंग ख़त्म, उसके बाद आपको नहीं आना है. या फिर कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, पूरे ईयर के लिए काम पे रख लेते हैं, है ना, कि बार बार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती ही है, तो वो क्या करते हैं, पूरे ईयर के लिए काम पर रखते हैं. सो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस फार्मर के लिए काम कर रहे हो, आप कौन से एरिया में काम कर रहे हो. ठीक है. क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, वेजेस कुछ लोग कैश में देते हैं, कुछ लोग काइंड्स में देते हैं. देन उसके बाद हमारा जो पेमेंट है, मतलब वेजेस है, वो डिपेंड करता है हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर. एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है. कुछ लोगों को डेली बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है, कुछ लोगों को एक्टिविटी, हार्वेस्टिंग सीज़न है तो पूरा हार्वेस्टिंग सीज़न आना है, हार्वेस्टिंग सीज़न ख़त्म फिर नहीं आना है. और कुछ लोगों को पूरे ईयर के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी हुई है. ये स्टोरी किसकी है, 2 फार्मर्स की है. लेट्स सी इसमें क्या दिया है, हमें स्टडी करते हैं हम. It is difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too for very limited number of days. क्या बताया यहाँ पे, एक फार्मर है, फार्मर नहीं, वी कैन से फार्म लेबरर है. वो क्या बोल रहा है कि आज के टाइम पे काम ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड सिर्फ लार्ज फार्मर्स हमें अपॉइंट करते हैं, और वो भी कुछ लिमिटेड डेज के लिए, हमेशा के लिए नहीं. यहाँ पे अब दूसरी फार्म लेबरर क्या रिप्लाई कर रही है, घनश्याम, the large farmer have just brought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. वो क्या बता रही है कि घनश्याम एक लार्ज फार्मर है, अभी वो क्या लेकर आया है इस साल, हार्वेस्टर, मतलब मशीन लेकर आया है. तो इस बार वो मशीन को यूज़ करके हार्वेस्टिंग करेगा और
मुझे तो इस बार काम और भी कम मिलेगा। पिछले साल पूरे ईयर में मैंने सिर्फ 5 मंथ्स काम किया था, बट अब क्योंकि मशीन आई है तो मे भी हो सकता है कि इस साल मेरा काम और कम हो जाए। मतलब हो सकता है कि 5 महीने की जगह मुझे सिर्फ 1 या 2 महीने वर्क मिले। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लविंग, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weedicide. अब ये क्या बता रहा है, इसने मशीन की बात की ना, तो अभी ये रिप्लाई क्या दे रहा है कि हमारे पास सब कुछ है ना, हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, हमारे पास हार्वेस्टर्स है, हमारे पास वीड्स निकालने के लिए भी सब चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसा हो जाएगा कि फार्मर्स को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी इसका रिप्लाई क्या आता है। This year I will have to look for a work in the brick making unit of रायगंज। अब लेडी क्या बोल रही है, दैट फार्मिंग में क्योंकि इतने सारे मशीन्स आ चुके हैं तो हो सकता है कि 1 आध साल के बाद तो हमें काम भी नहीं मिले, सो मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। इसने क्या काम ढूंढा है, दैट रायगंज में ब्रिक ईंट बनाने वाली फैक्ट्री है, सो आई थिंक मुझे वहाँ पर जाकर काम करना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग में इतनी सारी मशीन्स आ चुकी है कि शायद फ्यूचर में मुझे काम नहीं मिले। आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000. I had taken ₹1000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever pay? I hardly earn for 2 square meals. क्या बता रहा है ये कि मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। अभी मुझे मनी लेंडर को ₹2000 पे करने हैं। पिछले साल मैंने उससे 1000 लिए थे, अब इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके उसने 2000 कर दिया है। क्यों लिए थे, क्योंकि पिछले समर्स में उसके पास कोई काम नहीं था एंड द फार्म लेबरर इज़ वेरी लाइक वी कैन से कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, वो टेंशन में है कि वो कैसे वो मनी रिटर्न करेगा, क्योंकि अभी जो वो पैसे अर्न कर रहा है वो मुश्किल से उसके 2 टाइम के खाने के लिए होते हैं, तो ही विल नॉट बी एबल टू रिटर्न द मनी। My situation is not much better. Due to past debt, the money lender refused to give me any loan. कि ये भी क्या बता रही है, that even मेरी भी situations ऐसी ही है कि मैंने लास्ट मतलब पुराने टाइम पे कभी लिया होगा कर्ज़ा, वो मैंने रीपे नहीं किया है, तो अभी मुझे मनी लेंडर नया कर्ज़ा भी नहीं दे रहा। सो ये 2 फार्म लेबरर्स का डिस्कशन है जो बता रहे हैं कि फार्मिंग में मशीन आने की वजह से उनको कितना अफेक्ट हुआ है। दे आर सेइंग कि उनके पास अब पैसे नहीं हैं, दे आर हार्डली एबल टू अर्न फॉर 2 स्क्वायर मील, मतलब 2 टाइम के खाने के लिए भी वो मुश्किल से कमा पाते हैं। सो ये उनकी सिचुएशन है। अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ फार्म लेबरर्स की यही सिचुएशन है हमारी कंट्री में। ये तो हमें 2 पालमपुर के फार्म लेबरर्स का डिस्कशन बताया है, बट अगर हम देखेंगे तो कंट्री के अंदर जितने भी डेली वेज वर्कर्स हैं या फार्म लेबरर्स हैं, उन सब का कंडीशन ऐसा ही है। मुश्किल से उनको 2 टाइम का खाना मिलता है। अगर एम्प्लॉयमेंट का एक भी दिन जाए, मतलब काम अगर एक भी दिन वो नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि उनको प्रॉपर 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। करेक्ट, ये डिस्कशन से हमें पता चलता है कि फार्म लेबरर्स कितना सफ़र कर रहे हैं। दलाल is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. The minimum wages for farm laborer set by the government is ₹115 per day, but Dalal gets only ₹18. There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. सो पीपल अग्री विद द लो वेजेस। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट हमने ये जो स्टोरी पढ़ी ये दोनों फार्म लेबरर्स की स्टोरी है, ठीक है, रामकली एंड दलाल। यहाँ पे क्या बताया है दैट ये डेली वेज वर्कर है, ही इज़ अ डेली वेज वर्कर। इसका मतलब क्या है, इसको रेगुलरली काम ढूंढना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने जो डेली वेज वर्कर्स के लिए सैलरी या वेजेस फिक्स किए वो कितने हैं, ₹115। कितने हैं, रेगुलरली कितना मिलना चाहिए, ₹115, बट इसको कितना मिलता है, सिर्फ ₹80। कितना मिलता है, सिर्फ ₹80।
एंड ये अपने एम्प्लॉयर को, मतलब ये अपने फार्मर जिसके यहाँ पे ये काम करता है उसको भी कुछ नहीं बोल सकता, आर्ग्यू नहीं कर सकता या एक्स्ट्रा वेजेस नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि पालमपुर में काम का बहुत कंपटीशन है। दैट इज़ अगर इसने इतनी सैलरी में, इतने वेजेस में काम नहीं किया तो इसकी जगह कोई और काम कर लेगा। जो 80 रुपीज़ इसको मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। सो ये ऑलमोस्ट हर जगह का सिचुएशन है दैट जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो डेली वेज अर्नर्स है उनको उससे कम मिलता है। एंड वो अपने जो हेड है जिसके यहाँ पे वो काम करते हैं उसको कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो कंप्लेन करेंगे तो उनके यहाँ से, मतलब उनका जॉब भी चला जाएगा, वो किसी और को अपॉइंट कर लेंगे, बिकॉज काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सो यहाँ पर ये सब सिचुएशंस पालमपुर के लैंडलेस फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर्स जो है वो फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द कैपिटल। अब तक हमारा ये चैप्टर में लैंड और लेबर ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ कैपिटल, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।